हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। और यहाँ पर जो है वो आज हम लोग डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड के ये जो पार्ट नंबर 3 है उसको कंप्लीट करेंगे। हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करा था, हम लोगों ने पार्ट सेकंड भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करा है। अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईएससी 12th के लिए। तो इसी रेस्पेक्टिव से देखते जाइएगा क्योंकि ये 2024 और 25 के सेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, जो कि एक शुरुआती स्थिति है। इसके बाद हम लोग सप्लाई को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिमांड पढ़ा था, उसके फैक्टर्स, उसके टाइप्स के बारे में। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिमांड फंक्शन के बारे में पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था, डेरिवेशन ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद हम लोगों ने एक्सेप्शन के बारे में भी पढ़ा था। तो आज हम लोग जो पार्ट 3 है उसमें हम लोग पढ़ेंगे मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। क्या पढ़ेंगे? मूवमेंट और शिफ्ट इन डिमांड कर्व, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर जानेंगे। क्लियर? तो मूवमेंट और शिफ्ट के जो टॉपिक है वो एक टॉपिक थोड़ा सा डायग्रामेटिक हो जाता है, या फिर डायग्राम के पर्सपेक्टिव से समझना बहुत जरूरी है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ कॉन्सेप्ट पहले बताऊंगा और फिर साथ ही साथ हम लोग मूवमेंट और शिफ्ट को बहुत शानदार तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर कोई भी किसी को भी अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग हाई बोलकर भेज सकते हैं। आप लोगों को नोट्स वगैरह जो होगा वो फ्रीली अवेलेबल करा दिया जाएगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइड से। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बेसिक समझेंगे तो लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। तो अगर लॉ ऑफ डिमांड आप लोगों ने जो पार्ट फर्स्ट या पार्ट सेकंड आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो उसमें बहुत शानदार तरीके से मैंने डिस्कस करा था। तो हम लोगों ने ये डिस्कस करा था कि अगर प्राइस जो है अगर वो बढ़ता है और उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड कम होता है। ठीक है, और अगर प्राइस घटता है तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है। तो हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस करा था। तो ये क्या होता था, लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट इफ द प्राइस विल इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज, एंड इफ द प्राइस विल डिक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था। तो लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार हमें ये समझने को मिलता है कि और सारी चीज़ें जितनी भी अदर डिटर्मिनेंट्स हैं, क्या है, अदर डिटर्मिनेंट्स हैं, वो सब सारे कांस्टेंट रहते हैं। क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड उसी चीज़ पर काम करेगा जहाँ पर प्राइस रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो प्राइस को रोल प्ले करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने दूसरा चीज़ ये भी सीखा था। क्या सीखा था? कि जो लॉ ऑफ डिमांड में जो डिमांड का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोप होता है। बहुत शानदार तरीके से पढ़े थे हम लोग। क्या होता था? डाउनवर्ड स्लोप। तो डाउनवर्ड स्लोप में ये इसलिए होता था क्यों? क्योंकि प्राइस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी। क्या होता था? जो प्राइस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी हो जाता है, जिस वजह से जो लॉ ऑफ डिमांड है या फिर डिमांड का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है। क्योंकि प्राइस जो होता है वो अगर बढ़ रहा होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रहा होता है। तो उल्टा इफेक्ट है। तो उल्टा इसका मतलब क्या कि हमारा ये डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड हो जाएगा। तो आई होप सो ये चीज़ें कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर। ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब हम लोग मूवमेंट और शिफ्ट, देखो दो चीज़ है, एक होता है मूवमेंट और एक होता है शिफ्ट। अब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं थोड़ी से। अगर मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा या फिर एक्सपेंशन होगा। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, या फिर अगर दूसरा चीज़ देखा जाए तो दूसरा चीज़ क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। क्यों भाई कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन? क्योंकि हम लोग दोनों चीज़ इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि अगर देखा जाए तो प्राइस जब बढ़ेगा तब क्या हालत होगी भाई, प्राइस जब कम होगा तब क्या हालत होगी, मतलब तब क्या हमारा स्लोप कैसा होगा या फिर डिमांड कर्व कैसा होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा कि एक्सपेंशन होगा। लेकिन दूसरी तरफ से हम लोग अगर प्राइस कांस्टेंट है, क्या है, प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट रहेगा तो हम लोग तीनों केस पढ़ लेना कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तब क्या डिमांड में कमी और हो रहा है या नहीं हो रहा है, डिमांड जब कम हो रहा है मतलब जो प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। और तीसरा क्या, जो हम लोग प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट में हम लोग शिफ्ट में ये बोलते हैं कि शिफ्ट में क्या होता है, प्राइस कांस्टेंट होता है, और इसमें अगर क्वांटिटी जो होता है वो चेंज होता है तो क्या होता है, तो दो चीज़ होता है यहाँ पर, इंक्रीज और डिक्रीज। तो हम लोग शानदार तरीके से भी पढ़ेंगे क्या होता है, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड कर्व। तो ये दो चीज़ होता है कि नहीं। तो आई होप सो मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब होता है कि मूव कैसा कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है या डाउनवर्ड मूव कर रहा है। यहाँ पर एक बात और रखना है कि अप मूव कर रहा है या फिर
डाउनवर्ड मूव कर रहा है। क्या मूव कर रहा है? डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो ये चीज़, और यहाँ पर जो शिफ्ट में होगा, शिफ्ट में हम लोग क्या जानेंगे कि क्या ये लेफ्टवर्ड मूव कर रहा है, लेफ्ट कर रहा है, या फिर राइट कर रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट, यहाँ पर लेफ्ट और राइट चलेंगे, यहाँ पर अप एंड डाउन। तो अपवर्ड में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा कि एक्सपेंशन होगा? डाउनवर्ड में क्या होगा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस डायग्राम को देखिए ध्यानपूर्वक। हम लोगों ने क्या पढ़ा? पहले ए में पढ़ेंगे क्या? मूवमेंट के बारे में। तो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड या फिर मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व क्या होगा? मूवमेंट अगर डिमांड कर्व में होगा तो वो क्या होगा? तो मूवमेंट में मैंने बताया कि दो चीज होता है, एक होता है एक्सपेंशन, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जब प्राइस बढ़ रहा है, पी से P2 जा रहा है, मतलब प्राइस बढ़ रहा है। अब पी से अगर प्राइस P2 जा रहा है, क्या जा रहा है? P2 जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि पहले प्राइस इतना था, तो यहाँ पर पॉइंट बन रहा था। अब प्राइस P2 चला गया, मतलब क्या? प्राइस बढ़ गया। तो प्राइस बढ़ने की वजह से क्या होता है? क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है वो कम होता है कि नहीं? तो प्राइस P पहले यहाँ पर था, तो P प्लस यहाँ पर था, तो क्वांटिटी इतना हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब P ऊपर की ओर चल गया, मतलब क्या? कौन सा मूवमेंट हुआ? ये अपवर्ड मूवमेंट हुआ। क्या हुआ? अप गया, मतलब क्या हो गया? अपवर्ड मूवमेंट। तो अपवर्ड मूवमेंट में क्वांटिटी क्या हो रहा है? यहाँ देखो क्वांटिटी क्या हो रहा है? क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है। अपवर्ड क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है? तो अपवर्ड मूवमेंट कभी भी करेगा तो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन करेगा। क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, अभी डिटेल में भी मैंने डिस्कस करा है इसको, डिमांड कर्व। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को एक ये बता रहा हूँ ताकि आप लोग यहाँ से समझ पाएं। ठीक है, तो मतलब प्राइस ऊपर बढ़ गया, प्राइस जैसे ही ऊपर बढ़ा तो क्वांटिटी कम हो गया, है कि नहीं? क्वांटिटी क्या हो गया? कम हो गया। क्वांटिटी Q से Q2 चला गया। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। अब दूसरा आते हैं, जब प्राइस कम हो रहा है, प्राइस क्या हो रहा है? अब जब प्राइस P से P2 ना जाकर P1 जा रहा है, मतलब प्राइस कम हो रहा है। तो जब प्राइस कम होता है तो लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार क्या बोलते हैं? क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है। तो ये चीज़ हम लोग जानते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है। इसका मतलब क्या है कि पहले क्वांटिटी इतना था, अब जब प्राइस कम हुआ, अब जब ये प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड देखो बढ़कर कितना हो गया? यहाँ आ गया। मतलब ये क्या हो गया? डाउनवर्ड आ गया। ये क्या है? डाउनवर्ड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर अब डाउनवर्ड का मतलब क्या हो गया? अब डाउनवर्ड का मतलब अगर देखा जाए, डाउनवर्ड का मतलब, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? डाउनवर्ड का मतलब हो गया कि क्वांटिटी बढ़ रहा है। अब क्वांटिटी बढ़ता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? उसको एक्सपेंशन। कभी भी किसी भी चीज, कोई चीज बढ़ता है तो क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ पर चीजें कंप्लीट होंगी कि एक्सपेंशन क्या होता है और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में आते हैं, डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। अब डिटेल में जानते हैं पहले एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व अगर देखा जाए तो व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी, क्या हो रहा है? जब इंक्रीज हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में, एंड बिकॉज ऑफ द फॉल इन इट्स प्राइस, क्या हो रहा है? जब फॉल हो रहा है प्राइस में, मतलब जब 10 रुपये से कोई चीज 8 रुपये हो गया, मतलब 10 रुपया था पहले, अब कितना हो गया? 10 रुपया पर पहले 150 यूनिट वो खरीद रहा था, अब क्या हो गया? 8 रुपया हो गया, मतलब प्राइस कम हो गया। अब जब प्राइस कम हो गया तो 200 हो गया, मतलब क्या हो गया? प्राइस कम होने की वजह से क्वांटिटी बढ़ गया। अब क्वांटिटी बढ़ गया मतलब क्या हो गया? ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया। क्या हो गया? डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया। ऐसे भी आप लोग बना सकते हैं अगर अलग अलग आ गया। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया। अब जब डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया तो हमारा क्या होगा? वो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व। तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व रिजल्ट्स इन अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। क्या हो रहा है? डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है अगर एक्सपेंशन हो रहा है। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व और इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। इसको हम लोग इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोल सकते हैं। तो आई होप सो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। क्या हो गया कि प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी ज़्यादा हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? प्राइस यहाँ से यहाँ कम हुआ तो क्वांटिटी ज़्यादा हो गया। एक्सपेंशन इन डिमांड आप लोगों को समझ में आ गया। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या था? व्हेन देयर इज अ फॉल इन द क्वांटिटी, अगर फॉल इन द क्वांटिटी हो जाए, क्वांटिटी कम हो जाए बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द प्राइस। क्या? क्योंकि प्राइस में इंक्रीज हुआ है। बाय कीपिंग अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, और अदर फैक्टर क्या होगा? रिमेन कांस्टेंट। तो हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है? पहले कितना था? 10 रुपया था। अब 10 रुपया पर 150 क्वांटिटी पहले खरीद रहा था, ठीक है, कोई बंदा। अब वो 15 रुपया हो गया, मतलब क्या हो गया? प्राइस बढ़ गया।
अब जब प्राइस बढ़ जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब 100 ही खरीद रहा है, मतलब जैसे ही प्राइस बढ़ा, जब प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया, कम हो गया। और कम होने की वजह से क्या हो गया, ये अपवर्ड मूवमेंट गया, कहाँ गया, अपवर्ड गया। और अभी मैंने बताया बहुत शानदार तरीके से, अगर अपवर्ड मूवमेंट जाता है तब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्लियर, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो यहाँ बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व रिजल्ट इन अपवर्ड मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है डिमांड कर्व में, जिसको हम लोग डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोल सकते हैं। तो आई होप सो ये भी चीज आपका कंप्लीट होगा, यहाँ भी कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब आते हैं, अब आ गया आपका मूवमेंट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग शिफ्ट में, ठीक है, कि चेंज इन द डिमांड क्या हो रहा है जब शिफ्ट इन द डिमांड कर्व हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट में एक बात याद रखना है कि प्राइस जो रहेगा वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे करके हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या कंडीशन बन सकता है। तो अगर प्राइस जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, ये बढ़ेगा या ये घटेगा। ठीक है, अगर वहां बढ़ रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलते थे, क्वांटिटी बढ़ रहा है मतलब इंक्रीज इन डिमांड। अगर क्वांटिटी घटेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। जैसे कि आप लोग देखिए यहाँ पर ये प्राइस क्या सेम है, पूरा प्राइस सेम है। अब जब प्राइस सेम है तो क्वांटिटी पहले मान लो क्यू किया जा रहा था, अब क्वांटिटी उसी प्राइस पर बढ़ गया, उसी प्राइस पर बढ़ गया, मतलब डिमांड जो कर्व था डाउनवर्ड वो पहले ये था, ठीक है, डी था, अब क्या हो गया वो D1 हो गया। क्यों, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ गया। अब क्वांटिटी बढ़ गया तो ये डिमांड क्या हो गया, देखिए डी डी D2 से बढ़कर क्या हो गया D1, ठीक है, तो ये क्या हो गया, बढ़ गया ना, डिमांड कर्व बढ़ गया, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड कर्व। ठीक है, अब दूसरी तरफ से क्या हो गया, जब डिमांड कम हो गया Q से Q2 हो गया। अब Q से Q2 हो गया मतलब D से D, नहीं सॉरी, D से D2 नहीं, D से D है, ठीक है, D से D से अब DD से क्या हो गया, D2 और D2 हो गया, मतलब D से D2 हो गया या DD से D2 हो गया, तब ये क्या हो गया, डिक्रीज इन डिमांड। अब डिक्रीज क्यों हुआ भाई, क्योंकि क्वांटिटी कम हुआ, अब क्वांटिटी कम होगा तो डिक्रीज इन डिमांड होगा। क्लियर, तो डिक्रीज इन डिमांड हो गया। तो आई होप सो ये भी चीज आ गया, जहां प्राइस कांस्टेंट रहेगा, हमेशा याद रखना शिफ्ट में प्राइस कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं भाई, थोड़ा डिटेल में, अब हम लोग एक एक कर अब बोला जा रहा है इंक्रीज इन डिमांड व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी। क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्रीज हो रहा है ऑफ द कमोडिटी बिकॉज एनी अदर फैक्टर अदर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्या हो रहा है, दूसरे फैक्टर की वजह से, उसमें प्राइस इफेक्ट नहीं कर रहा है, ये क्वांटिटी जो चेंज हो रहा है उसमें प्राइस का कोई रोल नहीं है, अदर फैक्टर की वजह से। क्या अदर फैक्टर, चाहे वो इनकम हो जाए, अभी डिटर्मिनेंट्स में पढ़ाया था, या क्लाइमेट हो जाए, या फिर एक्सपेक्टेशन हो जाए, तो वो सब सारा, या फिर प्रेफरेंस हो जाए, तो वो सब सारे की वजह से चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर क्वांटिटी बढ़ जाए प्राइस सेम रहे, देखो प्राइस 10 रुपया ही है, 10 रुपया भी है, 10 रुपया पर जब अगर हो रहा था 10 रुपया पर 150 क्वांटिटी पहले खरीदा जा रहा था, ठीक है, अभी भी 10 ही रुपया है, लेकिन अब 200 यूनिट खरीदा जा रहा है। क्या हो गया, ये आफ्टर आफ्टर क्या हो गया, आफ्टर कुछ समय के बाद, जब ये प्राइस सेम है लेकिन उसके बावजूद भी जो क्वांटिटी है वो बढ़ गया, तो हम लोग क्या बोले, ये डिमांड का जो कर्व है वो डी से क्या हो गया, D1 हो गया। अब डी से D1 हो गया मतलब क्या हो गया, इंक्रीज इन डिमांड। क्या हो गया, यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से लिखा गया है, क्या, इंक्रीज इन डिमांड। तो यहाँ बोला गया सिंपल टर्म्स में डिमांड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेज एट द सेम प्राइस बिकॉज ऑफ द चेंज इन अदर फैक्टर, अदर फैक्टर के चेंज होने की वजह से, अगर क्वांटिटी बढ़ा है प्राइस को छोड़कर, तो इसको हम लोग राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। यहाँ कहाँ शिफ्ट हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट, वहाँ अपवर्ड शिफ्ट हो रहा था, डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो इंक्रीज इन डिमांड कौन सा शिफ्ट हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो आई होप सो ये चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट होंगी, राइटवर्ड शिफ्ट क्यों हो रहा है, ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो हमारा क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड। आई होप सो ये चीज़ कंप्लीट होगा। अब आते हैं लास्ट जो है डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। अब डिक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या हो गया, अब डिक्रीज इन डिमांड का मतलब व्हेन देयर इज अ फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड। क्या हो रहा है, फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड बिकॉज ऑफ एनी अदर फैक्टर अदर देन द प्राइस। किया, अब डिमांड पे फॉल हो जा रहा है, मतलब अभी भी प्राइस जो है वो आपका 10 रुपया है, लेकिन पहले क्वांटिटी क्या किया जा रहा था, पहले क्वांटिटी जो था वो 150 यूनिट किया जा रहा था, 150 यूनिट डिमांड किया जा रहा था, लेकिन अब वो क्या हो गया, 150 से घटकर क्या हो गया, कितना आ गया,
100 यूनिट हो गया। ये क्या हो गया? 100 यूनिट हो गया आफ्टर। ठीक है, अब 100 यूनिट हो गया आफ्टर में, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पहले यहाँ पर हमारा डिमांड कर्व था डी, अब वो क्या हो गया? वो D1 हो गया। मतलब क्या हो गया कि यहाँ से यहाँ लेफ्टवर्ड गया। ये कौन सा शिफ्ट हुआ? लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ। लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो क्या होगा मेरा? डिक्रीज इन डिमांड। क्या होगा? लेफ्टवर्ड। इन सिंपल वर्ड्स, डिमांड ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस एट द सेम प्राइस बिकॉज द अदर चेंज। इसकी वजह से क्या हो रहा है? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है डिमांड कर्व में, और लेफ्टवर्ड कभी भी शिफ्ट होता है तो हम लोग उसको डिक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। तो आई होप सो आप लोगों का जो कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व होगा वो पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। हमने लॉ ऑफ डिमांड भी अच्छे तरीके से पढ़ा, हमने मूवमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ा, हमने शिफ्ट के बारे में अच्छे से पढ़ा, और हम लोग आने वाले चैप्टर में अब जो है वो नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, तो ये हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। तब तक आप लोग शानदार तरीके से ये तीनों जो पार्ट है डिमांड वाला पार्ट वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारा होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।